औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सिजावल सुहेल, आपका मैथ टीचर। तो हमने 1.3 स्टार्ट की हुई है। कल भी हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 किया था, उसके दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे वो भी। अब आगे मैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको गौर से समझना है और समझने के बाद आपने इसको खुद भी एक दफ़ा से प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है। तो इसमें आपको वो क्या क्या कह रहा है कि पहले 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और ये इसके बराबर है, ये उसकी कंडीशन है। और वो आपसे कह रहा है कि आप इसमें से ए की वैल्यू निकालें और इसमें से बी की वैल्यू निकालें। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले एज इट इज लिखते हैं, 2 4 -3 ए। ये आपने ना ए को 9 नहीं समझना, ये ए है, प्लस 3 1 बी 8 -4 इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। ये मैंने एज इट इज क्वेश्चन लिया। अब यहाँ ना स्टूडेंट एक और गलती करते हैं कि इधर भी इक्वल टू डाल देते हैं। आपने इक्वल टू इधर नहीं लगाना, क्योंकि इधर पहले इक्वल टू लगा हुआ है, तो इधर आपने इक्वल टू नहीं लगाना। अब पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4, 2 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 2 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 6, 7 माइनस है तो माइनस आ गया। 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा। ये हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला प्लस एज इट इज आ गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 जिस तरह इधर 2 को a से मल्टीप्लाई किया है ना 2a आया, इसी तरह ही 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3b। 3 8 24, 3 4 12 और 7 माइनस था तो वो क्या आ गया माइनस, और इक्वल टू वाली सारी वैल्यू एज इट इज लिख दें। ये हमने लिख लिया। पहले क्या किया एज इट इज क्वेश्चन अभी हमने लिखा, फिर 2 को इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस एज इट इज है, और 3 को इस सब से मल्टीप्लाई कर दिया और ये सारा एज इट इज। अब दरमियान में कौन सा ऑपरेटर है प्लस का, अब हमने इसको क्या करना है प्लस। प्लस कैसे करना है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। तो इसको प्लस करते हैं 4 को 3 में तो ये आ जाएगा 4 + 3, 8 + 3b, 8 + 3b, पहली दोनों होगी। अब इसको करो -6 + 24, -6 + 24, 2a प्लस माइनस, ये लिख लिया मैंने 2a, ये आ गया प्लस। मैंने बताया था जब भी माइनस की वैल्यू लिखनी है तो उसको किस में लिखना है, ब्रैकेट में। तो ये वाली आगे वाली वैल्यू एज इट इज 7 10 18 1, ये हमने लिख लिया। अब इसको हम आगे देखते हैं कि आगे हमने इसको किस तरह से सॉल्व आउट करना है। अब 4 + 3 हमारे पास क्या आएगा, 4 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 7। अब इधर क्या है 8 + 3b, आप लोग इधर भी मिस्टेक करते हो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने गौर से समझना है। ये था 4, इसके साथ कोई अननोन नहीं था, a और b हमारे पास अननोन है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हमें नहीं इनका पता, तो इसलिए 4 + 3 क्या आ गया 7। अब ये 8 है, इसके साथ कोई अननोन नहीं है, और ये क्या 3 और उसके साथ क्या b हमारे पास क्या है अननोन, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे 8 + 3b। आप लोगों ने मिस्टेक करनी है, इसको दोबारा से देखें कि इसको मैं दोबारा से आपको लिख के दिखाता हूं कि 4 + 3 7 और 8 + 3b। क्यों 8 + 3b वैसे ही आएगा, क्योंकि 8 के साथ b नहीं है और 3 के साथ b है। अगर 8 के साथ भी b होता तो फिर हमने इनको ऐड करना था, 8b + 3b, फिर वो 11b आना था। अब 8 के साथ भी नहीं b है, 3 के साथ है, तो इसको हमने वैसे लिख लिया। अब -6 + 24, अब ना -6 के साथ कोई अननोन है ना ही 24 के साथ कोई अननोन है, तो इनको हम प्लस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 18। अब आगे क्या होगा कि ये वाला जो सा प्लस माइनस है ये क्या हो जाएगा माइनस। अब 2a - 12 सेम टू सेम यही वाली कंडीशन है कि 2 के साथ क्या a क्या है अननोन, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, 12 के साथ कोई अननोन नहीं है। अगर इसके साथ भी कोई अननोन होता तो फिर ये माइनस हो जाने थे, तो इसको भी मैं एज इट इज लिख लूंगा 2a - 12। आपने इन दोनों चीजों का ख्याल रखना है। अगर आपने बिल्कुल ये सही कर लिया तो आगे भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर इधर ही आपने मिस्टेक कर दी, यानी मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपने ये मिस्टेक करनी है। कुछ स्टूडेंट होंगे वो लिख देंगे 8 + 3b, इधर लिख देंगे 11b, लेकिन वो 11b नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि 8 के साथ कोई अननोन नहीं है और b के साथ एक अननोन है। इसी तरह 2a - 12 तो कुछ स्टूडेंट लिखेंगे -10 है, लेकिन वो गलत है। क्यों, क्योंकि a के साथ 2 के साथ a एक अननोन है और 12 के साथ नहीं है। अब आगे ये वाली सारी वैल्यू हम
वैसे ही लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या आएगा 7 10 18 1। अब हम आप इसको गौर से देखें, इक्वल टू है ना। आपको जब मैंने इक्वल मैट्रिक्स बताया था तो उसको मैंने बताया था कि दो कंडीशन होती हैं। पहला क्या था, उसका ऑर्डर सेम होता है। तो इसका ऑर्डर क्या है कि इसमें दो रो है दो ही कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है, दो रो दो कॉलम। अब इसमें पहली वैल्यू क्या 7, तो इधर भी 7 है। अब इसकी वैल्यू तो हमने निकालनी है ना, तो इसको इसके बराबर ले लेंगे। इधर भी 18 है इधर भी 18 है, और ए की भी वैल्यू हमने निकालनी है, इसको इसके बराबर ले लेंगे। तो आप इधर लिख लो। अब 7 इक्वल टू 7 ये नहीं हमने लिखना, हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, ए की निकालनी थी और बी की। अब ए बी देखो किसमें है, इसमें लिखा हुआ है 8 प्लस 3b इक्वल टू, ये पहली वैल्यू थी 7, इधर भी 7, दूसरी वैल्यू क्या 8 प्लस 3b, इधर दूसरी क्या है 10। तो पहले हम ये लिख ली। अब इधर भी 18 है इधर भी 18 है, हमने दूसरी वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की। तो ए इसमें है तो ये लिखो 2a माइनस 12। ये कौन सी वैल्यू है 1 2 3 4, ये फोर्थ वाली है। इधर फोर्थ वाली कौन सी है 1 2 3 4 1। तो ये हमने लिख लिया। अब हम इनको ऐड करते हैं। अब इसको क्या करेंगे कि ये 3b वैसे ही रहेगा, ये 10 इधर प्लस का 8 है, जब ये इधर आएगा तो कौन सा बन जाएगा माइनस का। अब 3b एज इट इज, 10 में से जब 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई b की। अब हमने सिमिलरली इसी तरह से a की निकालनी है। 2a इधर एज इट इज, 1 भी एज इट इज, माइनस का 12 इधर आया क्या हो जाएगा प्लस का 12। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि इधर ये दोनों क्यों नहीं ऐड हुए, तो इसकी वजह वही है, रीजन जो मैंने पीछे बताई कि इसके साथ अननोन नहीं था, इसके साथ था। 10 के साथ भी नहीं था अननोन, 8 के साथ भी नहीं था, तो इसलिए 10 और 8 माइनस हो गए और इसीलिए 1 और 12 प्लस हो गए। तो ये 2a एज इट इज, 1 प्लस 12 क्या आ जाएगा 13, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या आ जाएगा डिवाइड। तो ये इधर आ जाएगा 13/2। तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। पहले आपने क्या करना है, एज इट इज क्वेश्चन लिख लिया, 2 को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ये वाला प्लस वैसे, 3 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और ये वाली वैल्यू वैसे। आगे की यार फर्स्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, फोर्थ को फोर्थ में। ये भी ऐड हो जाएगा ये भी ऐड हो जाएगा, हमने लिख लिया। ये क्यों नहीं ऐड होगा कि ए के साथ अननोन है दूसरे के साथ नहीं है, इसलिए हमने इसको वैसे लिख लिया और ये वाली वैल्यू वैसे। अब ये दोनों तो हमें पता है ना कि ये बराबर है, इसकी और इसकी हमने वैल्यू निकालनी थी, तो ये दूसरी थी दूसरी के इक्वल आ गई, ये फोर्थ वाली थी तो ये फोर्थ के इक्वल आ गई। ये प्लस का 8 इधर आ गया माइनस का, ये माइनस का 12 इधर आके प्लस का। इसको हमने माइनस किया तो 2 आया, 3 मल्टीप्लाई था इधर आगे डिवाइड, प्लस किया तो 13 आ गया, 2 मल्टीप्लाई था इधर आगे डिवाइड। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन को आपने एक दफा खुद से जरूर करना है। होप्स हो कि आपको इसकी समझ लगी होगी। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।